नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अतबाइहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बक़रा के चौथे रकू की तफ़हीम और मुख्तसर तफसीरी फ़वाइद के साथ हाजिर हूँ। सूरतुल बक़रा 30 नंबर आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका, और याद कीजिए जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा, इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा, मैं ज़मीन में खलीफ़ा बनाने वाला हूँ, नायब बनाने वाला हूँ। क़ालू, तो फरिश्तों ने अर्ज़ की, अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा, क्या तू ज़मीन में उसको बनाएगा जो इसमें फ़साद बर्पा करेगा, व यस्फ़िकु दिमा, और खून बहाएगा, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, ए मौला हम जो तेरी तस्बीह के साथ तेरी हम्द करने के लिए, तेरी पाकी बयान करने के लिए मौजूद हैं। क़ाल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्नी आलम, मैं वो जानता हूँ, मा ला तालमून, विच यू डू नॉट नो, जो तुम नहीं जानते। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खिताब अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमा रहे हैं, फरिश्तों की बात फरमा रहे हैं। याद करो जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा, फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नूरी मखलूक हैं और उनके वजूद की और उनके बाद कामों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में ख़बर दी है, जिस पर हमारा ईमान लाना लाजिम है, वाजिब है। दो तरह के फरिश्ते हैं। मुफस्सिरीन किराम ने इस हवाले से लिखा है, अनवारुत तंजील में हज़रत अल्लामा बैज़ावी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं, एक तो फरिश्तों की वो किस्म है जो हर वक्त अल्लाह की मारिफत में मुस्तग़रक़ रहते हैं, उनको मलाइका मुक़र्रबीन कहा जाता है। और दूसरी किस्म के वो फरिश्ते हैं जो आसमानों के तकवीनी निज़ाम या ज़मीनों के भी तकवीनी निज़ाम पे मामूर हैं, तदबीर करते हैं, उनको अलमुदब्बिराती अमरा कहा जाता है। फरिश्तों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूछा, उनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैं ज़मीन में नायब बनाने वाला हूँ। तो खलीफा का मतलब होता है नायब या कायम मकाम। यहाँ पे सवाल उठाया गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नायब की क्या ज़रूरत है। नायब तो इसलिए होता है कि जो असल हुक्मरान है उसने कहीं जाना हो, छुट्टियों पे जाना हो या किसी काम में मशगूल होना हो, कि पीछे जो कारोबार सल्तनत हैं, निज़ाम सल्तनत हैं, उसको चलाने के लिए नायब का तक़र्रुर किया जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो इस तरह हर तरह की इस तरह की चीज़ों से पाक हैं, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नायब क्यों बनाया। तो इसका जवाब मुफस्सिरीन किराम ने यह दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तो खलीफा की नायब की ज़रूरत न थी, नायब की ज़रूरत मखलूक को थी, क्योंकि मखलूक अपनी मादी कसाफत और अदम क़ुर्ब के जो हिजाबात हैं उस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बराह रास्त फैज़ हासिल नहीं कर सकते थे, अहकाम वसूल नहीं कर सकते थे, बंदों में ये ताकत नहीं थी। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना बंदों के दरमियान ऐसा नायब बनाया जो अल्लाह से अहकाम फैज़ वसूल करे और आगे मखलूक तक पहुँचाए। ये तो खलीफा का एक माना है जो नबी और रसूल के मुतरादिफ है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मुकर्रर करदा होते हैं, यानी अंबिया और रसूल। एक इसका दूसरा माना यह है कि वो खलीफा जो नबी और रसूल का नायब होता है, यानी वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत को लोगों पर नाफिज करता है और मिनहाज नबुव्वत पर हुकूमत चलाता है। इसके तकर्रुर में अहले सुन्नत और अहले तशय्यो में बईमाना इख्तिलाफ है कि अहले सुन्नत के यहाँ जो खलीफा का तकर्रुर होता है, यानी जो नबी और रसूल का खलीफा होता है, उसका तकर्रुर नस्से सरीह से भी हो सकता है, उसका तकर्रुर अहले इज्तिहाद के इजमा से भी हो सकता है,
और उसका तकर्रुर जो जी शाऊर जी फ़हम साहिब इल्म व दानिश उलुल आज़म किस्म के लोग हैं, उनके इंतखाब से भी हो सकता है। मगर अहले तशय्यो के यहाँ ये नहीं है। अहले तशय्यो के यहाँ नबी और रसूल का जो नायब होता है उसका तकर्रुर भी नस्से सरीह से होता है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मैं ज़मीन में नायब बनाने वाला हूँ। उस नायब से मुराद हैं यहाँ पे हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम। और फिर फरिश्तों ने जो कहा कि मौला तू उसको बनाएगा जो ज़मीन में फसाद करेगा, खून रेजियाँ करेगा। सवाल ये है कि उन्होंने निस्बत खून रेजी और फसाद की क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ कर दी? तो उसका जवाब मुफस्सिरीन किराम ये देते हैं कि चूँकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद की असल हैं, जड़ हैं, बुनियाद हैं, और आपकी औलाद में से ऐसे लोग आ रहे हैं या आएंगे जो फितना और फसाद फैलाएंगे, उनकी तरफ निस्बत करते हुए फरिश्तों ने यहाँ पे बात की है। तो फरिश्तों ने आगे से क्या अर्ज़ की कि मौला हम जो तेरी तस्बीह और पाकी बयान करने के लिए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अब इससे अगली आयत में 31 नंबर आयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम अशिया के नाम सिखा दिए। सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, फिर उनको फरिश्तों पे पेश किया। फ़क़ाल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अम्बिऊनी बि अस्माइ हाउला, अब तुम इन चीज़ों के नाम बताओ, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। मुफस्सिरीन किराम ने यहाँ पे बयान फरमाया, हज़रत इब्न अब्बास, हज़रत इक्रमा, हज़रत क़तादा और इब्न जुबैर रदियल्लाहु अन्हुम, उन्होंने बयान फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने छोटी बड़ी तमाम अशिया के नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वदियत फरमा दिए, सिखा दिए। अशिया के हक़ाइक़, ख़वास, अस्मा, उलूम के क़वाइद, मुख्तलिफ़ सनअतों के क़वानीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिए। फिर फरिश्तों से कहा कि अब तुम बताओ इन चीज़ों के नाम, तो वो ना बता सके। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया, जब वो ना बता सके, क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, फरिश्तों ने अर्ज़ की मौला तू पाक है, हमारे पास तो वही इल्म है जो तूने हमें सिखाया है। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक इल्म व हिकमत वाला तो तू ही है। क़ाल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया या आदम, ए प्यारे आदम, अम्बिउहुम बिअस्माइहिम, अब तुम इन चीज़ों के नाम बताओ। फलम्मा अम्बअहुम बिअस्माइहिम, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन चीज़ों के नाम बता दिए, ख़बर दे दी, तो क़ाल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अलम अक़ुल लकुम, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था, इन्नी आलमु गैबस समावाति वल अर्द, मैं आसमानों और ज़मीनों का गैब जानने वाला हूँ। व आलमु मा तुबदून, और जो तुम डिस्क्लोज़ करो मैं वो भी जानता हूँ, ज़ाहिर करो। व मा कुंतुम तक्तुमून, और जो तुम छुपाओ मैं वो भी जानता हूँ। तो हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों पर फजीलत दी गई इल्म के सबब, क्योंकि इल्म वो होता है जिसके ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों को कमाल अता फरमाता है। बनी आदम अज इल्म याबत कमाल, न अज हशमतो जाहो मालो मनाल। जब आपकी फजीलत को इल्म के सबब उन पर ज़ाहिर कर दिया गया, साबित कर दिया गया, तो फिर 34 नंबर आयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, और फिर हमने कहा फरिश्तों से आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। ये सजदा इबादत नहीं था, सजदा ताज़ीमी था, जो पहली शरीयतों में बिल्कुल जायज़ था, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में सजदा ताज़ीमी भी अल्लाह के अलावा को हराम करार दे दिया गया। और फिर हदीस पाक वो मौजूद है कि अल्लाह की महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबा किराम ने जब अर्ज़ किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जानवर आपको सजदा करते हैं, हमें भी इजाज़त दीजिए। तो प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर अल्लाह के अलावा को सजदा मेरी शरीयत में जायज़ होता तो मैं बीवी को कहता वो अपने खामुद को सजदा करे। तो वो सजदा ताज़ीमी करने का अल्लाह ने हुक्म दिया। फसजदू, फरिश्तों ने सजदा किया, इल्ला इबलीस, सिवाय इबलीस के, अबा, उसने इनकार कर दिया, वस्तकबरा, और तकब्बर किया, वकाना मिनल काफिरीन, और काफिरों में से हो गया। सजदा का मतलब और सजदा का मफहूम और माना ये होता है वज़उल जबहति अलल अर्द, अपनी पेशानी को ज़मीन पे रखना। और सजदा वो अमल होता है जिसके ज़रिए बंदों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सबसे ज़्यादा क़ुर्ब हासिल होता है। वस्जुद वक़्तरिब, सजदा करो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब हो जाओ। तो आजिज़ी के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने झुक जाना, वही माना कि ज़मीन पे अपनी पेशानी को रख देना, इसको सजदा कहते हैं। शैतान ने इनकार कर दिया, तकब्बुर किया। तकब्बुर का माना भी सुन लीजिए, तकब्बुर क्या होता है। तकब्बुर का माना है कि बंदा अपने आप को बड़ा ख्याल करे और दूसरों को हकीर समझे, दूसरों को जलील समझे। मुस्लिम शरीफ जिल्द 1 सफ़ा 65 पे ये रिवायत मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बर हुआ वो जन्नत में नहीं जा सकेगा। एक बंदे ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बंदा पसंद करता है कि उसका लिबास अच्छा हो, जूते अच्छे हों। तो प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूबसूरत है, जमील है और जमाल से मोहब्बत करता है। तकब्बर का माना हक का इनकार करना और लोगों को हकीर समझना होता है। अच्छे कपड़े पहनने का नाम तकब्बर नहीं है, अच्छे जूते पहनने का नाम तकब्बर नहीं है। शैतान तकब्बर के सबब रुसवा हुआ, जलील हुआ। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 37 नंबर आयत है जिसमें यहाँ तक बात की है, शैतान इबलीस फरिश्ता था या जिन था, इसमें एक ये बहस भी होती है। तो ज़्यादा जो दलाइल कायम हैं कुरान मजीद के ज़रिए वो तो यही हैं कि शैतान फरिश्ता नहीं था, जिन था, रहता फरिश्तों में था। इस पे कुरान मजीद में ज़्यादा दलाइल कायम हैं। सूरतुल कहफ 50 नंबर आयत में है, काना मिनल जिन, इबलीस जिन्नों में से था। इसके अलावा भी काफ़ी दलाइल हैं। तो आगे 38 नंबर आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वकुलना, और हमने कहा, या आदम, ए आदम, उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, वकुला मिन्हा रगदा, और दोनों जहाँ से चाहो खाओ, हैसु शिअ्तुमा, जहाँ से चाहो, वला तक़रबा हादिही शजरा, इस दरख्त के करीब न जाना, फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, वरना अपना हक तलफ करने वालों में से हो जाओगे, जुल्म करने वालों में से हो जाओगे। फ़अज़ल्लहुम शैतान, फिसला दिया उनको शैतान ने। फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह, और जहाँ वो दोनों थे वहाँ से उनको निकलवा दिया। वक़ुलना, और हमने कहा, मीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, इहबितू बादुकुम लिबादिन अदुव, उतर जाओ, तुम में से बाज़ बाज़ के दुश्मन होंगे। वलकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुन, और तुम्हारे लिए ज़मीन में ठिकाना है। व मताउन इला हीन, और वक्त मुक़र्रर तक फ़ायदा उठाना है। अब ये जो बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद यहाँ फरमाई है कि हमने आदम से कहा तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, पहले तो तन्हाई थे, फिर जब तन्हाई महसूस हुई तो एक मर्तबा जब आराम फरमा रहे थे, उठे, बेदार हुए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी पसली से हज़रत हव्वा को पैदा किया।
रिवायात में आता है कि आप उनकी तरफ बढ़े, उनकी तरफ अट्रैक्शन थी, बड़े तो फरिश्तों ने कहा जी पहले हक महर अदा करें। उन्होंने कहा कौन सा हक महर, कैसे अदा करूं? तो हुक्म दिया गया कि तुम नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे 20 मरतबा, या कम व बेश की भी रिवायात हैं, दुरूद शरीफ पढ़ो, तुम्हारा हक महर अदा हो जाएगा। तो उन्होंने दुरूद शरीफ पढ़ा और उनका हक महर अदा हो गया। फिर शैतान ने उन तक रसाई की। किस तरह शैतान ने उन तक रसाई की? सवाल यह है कि वो तो मरदूद हो चुका था, फिर उन तक शैतान पहुंच कैसे गया? मुफस्सिरीन किराम ने इसकी मुतअद्दिद तौजीहात बयान फरमाई हैं। जामिउल बयान में अल्लामा इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखा है। इसके अलावा भी मुफस्सिरीन किराम बयान फरमाते हैं कि वो जन्नत के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया और वहाँ से उसने आवाज़ दी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पास बुलाया। और एक ये भी रिवायत है कि वो जानवर की सूरत में जन्नत चला गया और जन्नत के मुहाफिज उसको पहचान ना सके। और एक ये भी रिवायत है कि वो सांप के मुंह में बैठकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक पहुंच गया। और उस वक्त सांप वो एक ऊंट नुमा सूरत का जानवर होता था। जब उसने शैतान को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक पहुंचाने में मदद की तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो मौजूदा सूरत है सांप की, ये बना दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उसने फिसला दिया कि इस दरख्त से खा लो। अब वो दरख्त किस चीज़ का था, इस हवाले से भी मुख्तलिफ लोगों में बातें मशहूर हैं कि वो दरख्त जैतून का था, वो दरख्त गंदम का था, या वो दरख्त अंगूर का था। इस हवाले से बहुत ज़्यादा मुस्तनद रिवायत किसी भी चीज़ के बारे में नहीं है। गंदम का दरख्त हो, जैतून का दरख्त हो या अंगूर का दरख्त हो, ये ना भी कन्फर्म हो तो फिर भी इस बहस में पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसा भी वो दरख्त था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उसमें से खा लिया। जैसे ही दरख्त से खाया तो उनके जो कपड़े थे जिस्म से वो उतर गए और वो वहाँ पे पत्तों से अपने जिस्म को छुपाने लगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ज़मीन पर उतरने का हुक्म दिया। तो यहाँ पे बाज़ लोग जो इस्मत अंबिया के कायल नहीं हैं वो ये कहते हैं कि देखें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की नाफरमानी की। तो उसका जवाब ये दिया जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो ये उस दरख्त से खाया, ये आपने कसदन नहीं खाया, इरादतन नहीं खाया, बल्कि निसियान की सूरत बन गई। और जो गुनाह होता है वो तो बिलकसद किया जाए, बिलआमद किया जाए तब गुनाह होता है। अगर निसियान से बंदे से कोई अमल हो जाए, काम हो जाए, तो वो गुनाह नहीं होता। और हमें ये देखना है कि फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आपने क्या निसियान के सबब ये अमल किया या बिलआमद किया? कुरान मजीद इस बात पे शाहिद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वलक़द अहिदना इला आदम मिन क़ब्लु फनसिया वलम नजिद लहु अज़्मा। सूरत ताहा 115 नंबर आयत। फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो भूल गए, उनसे निसियान हो गया। बिलआमद उन्होंने ऐसा नहीं किया, बिल कसद उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो इसलिए ये गुनाह ना हुआ। सूरतन तो ये मासियत बनती है, ज़ाहिरन हकीकत में ये मासियत नहीं थी। तो फिर आगे यहाँ पे ये सवाल होता है कि फिर शैतान तो कामयाब हो गया। अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लग़ज़श ये गुनाह नहीं हुआ, ये मासियत नहीं हुई, तो फिर उनको ज़मीन पे क्यों भेजा गया? तो इस हवाले से मुफस्सिरीन किराम ने ये जवाब दिया कि वो कोई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सज़ा नहीं मिली कि उनको ज़मीन पे भेज दिया गया। वो तो उनकी मकसद तख्लीक की तकमील के तौर पे उनको ज़मीन में भेजा गया।
और शैतान को तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत में रहना, उनकी बीवी का रहना गुवारा ना हुआ। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पे आए हैं, फिर उनके आगे आपकी औलाद का सिलसिला चला है, अरबों मुसलमान हैं, मैदान क़यामत में सुरखरुई और कामयाबी और शफाअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल करके अरबों के अरबों मुसलमान जन्नत में जाएंगे। वो तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का रहना गवारा नहीं कर सका शैतान, तो अब अरबों मुसलमान जन्नत में जाएंगे उनकी औलाद में से। तो फिर कामयाबी तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुई ना, कि इतने लोगों को जन्नत में लेकर जाएंगे। तो शैतान की जीत नहीं हुई, जीत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हुई है। और फिर यहाँ पे इस्मत का माना भी सुन लीजिए कि इस्मत होती क्या है, मासूम होते कौन हैं, अल्लाह के अंबिया और रसूल, और इनका माना क्या है, मतलब क्या होता है कि इस्मत की मीनिंग क्या होती है। उलमाए अहले सुन्नत के नज़दीक अंबिया अलैहिमुस्सलाम गुनाहों पर कुदरत और इख्तियार होने के बावजूद वो गलबे खौफ खुदा के सबब गुनाह नहीं करते, मगर अहले तशय्युअ ये कहते हैं कि उनसे गुनाह हो ही नहीं सकता। इस्मत का माना तशय्युअ के नज़दीक कुछ और है, अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक कुछ और है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ज़मीन में उतार दिया। फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैह। फिर हज़रत सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम सदियां रोते रहे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते रहे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। सूरतुल आराफ और 23 नंबर ये आयत है। ये दुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की है जो आप अक्सर दुआ मांगा करते थे। और इसके साथ साथ हज़रत अल्लामा तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सनद के साथ अल-मुअज्जमुस सगीर जिल्द 2 सफ़ा 83 पे बयान फरमाया। और इसी रिवायत को जो मैं अर्ज़ करने लगा हूँ हज़रत इमाम बहक़ी अलैहिर्रहमा ने दलाइल अन्नुबुव्वत जिल्द 5 सफ़ा 499, हज़रत इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह आपने अल वफ़ा सफ़ा 33, हज़रत इमाम हाकिम आपने अल मुस्तदरक जिल्द 2 सफ़ा 615, हाफिज़ नूरुद्दीन हैसमी आपने मजमा ज़वाइद जिल्द 8 सफ़ा 252, हाफिज़ जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम आपने अद्दुरुल मंसूर जिल्द 1 सफ़ा 68 पे इस रिवायत को बयान फरमाया। इसके अलावा भी इसके 20 हवाले हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सदियों रोते रहे और फिर एक दिन आपको याद आया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब मुझे पैदा किया था और मैंने ऊपर देखा था साक़े अर्श पे लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह से अर्ज़ की, मौला जिसका नाम तूने अपने नाम के साथ मिला के लिखा है वो तेरा बड़ा ही महबूब होगा, ए अल्लाह उनके सबब मेरी तौबा कबूल फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ौरन तवज्जो फरमाई और फरमाया कि तुझे कैसे खबर हुई, मौला जब तूने मुझे पैदा किया तो मैंने साक़े अर्श पे लिखा देखा था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया बिलाशुबा वो मेरे बहुत ही महबूब हैं और अगर वो ना होते तो कायनात ना होती। फिर ये एक तवील हदीस है, मुख्तलिफ रिवायात में मुख्तलिफ अल्फाज हैं। लौह कलम ना होता, अर्श कुर्सी ना होती, ए आदम तू भी ना होता अगर वो ना होते। गर अर्ज़ व समा की महफिल में लौला कलमा का शोर ना हो, ये रंग ना हो गुलजारों में, ये नूर ना हो सैयारों में। वो जो न थे कुछ न था, वो जो ना हो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वसीला नाम मुस्तफ़ा के सबब फ़ौरन कबूल फरमा ली। तो उस तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इशारा फरमाते हैं फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमात। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आपने अपने रब से चंद कलिमात जो सीखे थे तो फ़ताबा अलैहि, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तौबा को कबूल फरमाया। इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, बेशक वही बहुत तौबा कबूल करने वाला निहायत रहम फरमाने वाला है। तौबा क्या होती है? जो बंदे ने किया हो उस पे बंदे को शर्मिंदगी हो और बंदा
उस पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी का तलबगार हो और आइंदा ना करने का अहद हो। ये 3 चीज़ें हैं, ये बंदे की तौबा होती है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत तौबा कबूल फरमाने वाले। आगे 39 नंबर आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुल नहबितू मिनहा जमीआ, हमने हुक्म दिया तुम सब इस जन्नत से उतर जाओ। फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन, फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत आए, फमन तबिया हुदाया, तो जिसने मेरी हिदायत की पैरवी की, फ़ला खौफ़ुन अलैहिम, उन पर कोई खौफ नहीं होगा, वला हुम यहज़नून, और ना वो गमनाक होंगे। वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना, जिन्होंने इनकार किया और हमारी आयात को झुटलाया, उलाइका अस्हाबुन नार, वो जहन्नमी हो गए, हुम फ़ीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान का फ़हम और उस पर अमल करने का जज्बा नसीब फरमाए।